जी न्यूज़ पोर्टल जितने भी दर्शक देख रहे हैं हमारे, उनको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज तारीख है 9 और बार है मंगलवार। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि मैं इस समय थोड़ा सा जूझ रहा हूँ अपनी आवाज़ को लेकर के, और जो ट्रीटमेंट मुझे बता रखा है उसको मैं रेगुलर फॉलो भी कर रहा हूँ। लेकिन क्या करें, अनछुए पहलू बंद नहीं कर सकते। लोगों की जो दिली ख्वाहिश है उसको हम निराश नहीं कर सकते। तो अब हमने डिसाइड किया है कि भरतपुर संभाग की चाहे पूरी खबरें हम ना बताएं, पर गंगापुर और उसके आसपास जितनी भी खबरें हैं उनको मैं बताने का ज़रूर आपको प्रयास किया करूँगा। आज गंगापुर सिटी और उसके आसपास की जितनी भी खबरें हैं बड़ी हैं सर। कुछ खबरें दर्द देने वाली हैं और कुछ खबरें खुशी देने वाली भी हैं। आज की खबरों की अगर मैं शुरुआत करूं कि क्या कुछ गंगापुर सिटी और उसके आसपास घटित हुआ है, तो सबसे पहले तो मैंने और हमारे जो संवाददाता हैं साथ में राजेश जी अवस्थी, उन्होंने जाकर के और वार्ड नंबर 45 के लोगों के द्वारा दौसा गंगापुर रेल लाइन का जो ट्रैक था उसको जाम किया गया। आज रेलवे के बड़े अधिकारियों के द्वारा और ट्रायल था गंगापुर से लेकर के और पिपलाई तक 110 की स्पीड में ट्रेन को दौड़ाना था। पदमजी स्टेशन पहुंचे, उन्होंने वहां से तैयारियों को दिखाया। मैंने और राजेश जी ने आपको सैनिक कॉलोनी जो है वार्ड नंबर 45 रिको इंडस्ट्रीज एरिया, वहाँ से लाइव दिखाया। उनका दर्द और उनकी जो मांग थी वो वाजिब थी सर। 3 साल से चिल्ला रहे हैं वो लोग, वो रास्ता ही तो चाह रहे हैं आपसे। एक सुविधा को देने के लिए आप लोगों को दुविधा में कैसे डाल सकते हैं। हर दर उन्होंने ढोका है, हर जगह उन्होंने गुहार लगाई है, मगर आपने उनका रास्ता बंद कर दिया साहब। और उनको अब तक मिला है ना, तो सिर्फ आश्वासन मिला है और सिर्फ तारीख मिली है। पदम जी क्या कहना चाहोगे? अरे जी, इसी का परिणाम था आज जो उन्होंने ट्रैक पे जाम बैठे थे। परेशान होकर वो आश्वासन पर आश्वासन आखिरकार कब तक लेते हैं। और जो उनके बच्चे, परिवार के बच्चे कोई भी बीमार होता है तो पटरियों के ऊपर से होकर निकलना पड़ता था। आज उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने बराबर ट्रैक को जाम कर दिया और गुस्से का इजहार किया। और एक बात मैं बता दूं, जो प्रोग्राम 9 बजे 9:30 बजे होना था ना, उसमें बज गए 12 और किसी को वहाँ से निकलने नहीं दिया। और उन लोगों की वाजिब मांग थी सर। पदम जी, उसका निस्तारण क्या हुआ? निस्तारण के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से, रेलवे के आला अधिकारियों से बात की गई और माननीय गंगापुर सिटी के तहसीलदार जी भी पहुँचे वहाँ पर, और उन्होंने बताया कि 15 दिन का इसका जो शॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। जो भी मुआवजा की राशि है वो दे दी जाएगी, जो रिको इंडस्ट्री के खाते में चली गई थी, जिसको मिलना चाहिए था वो उसी को मिलेगी, और बाकी का रास्ते का विवाद भी ख़त्म हो जाएगा। 15 दिन का समय दिया है। कुल मिला करके वही है कि अब भी तारीख मिली है उनको, तारीख 15 दिन है ना। अच्छा, गंगापुर से पिपलाई तक का जो ट्रायल था वो कैसा रहा? बिल्कुल पूरी तरह सफल रहा और शानदार। लोगों ने हर स्टेशन पर स्वागत किया है। खूंटला है, बामनवास है, पिपलाई है, हर जगह आला अधिकारियों का स्वागत किया गया लोगों के द्वारा। और इन ट्रैक पर पहली बार ट्रेन का सायरन सुनाई दिया, तो लोगों में खुशी भी थी कि चलो विकास के नए आयाम हम स्थापित कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। 110 की स्पीड से ट्रेन दौड़ा करके देखी गई, तो ये अच्छी बात थी और लोग खुश नज़र आए, लोग संतुष्ट थे। और उम्मीद ये करते हैं कि अब जो ये मामला है ना वार्ड नंबर 45 का, इसका भी निस्तारण हो जाए सर 15 दिन में, और इन लोगों को रास्ता मिल जाए। और जिन मैम की ज़मीन एक्वायर्ड की है रेलवे ने, उनको उनका मुआवजा मिल जाना चाहिए। चलिए, ये था। अच्छा दोस्तों, अपनी बात में मैंने इस बार आपकी वजीरपुर सरपंच मुकेश जी से बात करवाई। मुकेश जी ने दावे बड़े बड़े किए थे। ये रास्ता मैंने बनवा दिया, ग्राम पंचायत ने कचरा पात्र रखवा दिए, नालियों का निर्माण करवा दिया, सफाई करवा दी। हमारे वहाँ के जो संवाददाता हैं, उन्होंने जब वहाँ की ज़मीनी हकीकत हमारे पास भेजी है ना सर, वो वहाँ से उलट है, बिल्कुल विपरीत है। किस तरह तो सड़क बने हैं, गंदगी की क्या व्यवस्था है, सफाई की क्या व्यवस्था है, कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिन पर अतिक्रमण है। यानी कुल मिलाकर के ये है, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सरपंच हो, एमएलए हो या एमपी हो, मैं ये कह रहा हूँ सर, आजकल कुछ भी जनता से छुपा हुआ नहीं है। और हमारी जनता इतनी जागरूक है कि आप अगर कोई भी झूठा दावा करोगे ना, तो वो जनता तुरंत हमारे पास वीडियो भेजेगी, वहाँ की हकीकत भेजेगी हमारे पास में। और वजीरपुर सरपंच मुकेश जी से मैं ये कहना चाहूँगा सर, आपने जितने दावे किए थे ना, उन दावों के उलट
वहाँ की जनता ने हमारे पास सबूत भेजे हैं। ना तो वजीरपुर में सफाई है, ना सड़कों का निर्माण ढंग से हुआ है, ना आप नालों का निर्माण करवा पाए हैं। और अगर आपको सबूत चाहिए तो जी न्यूज़ पोर्टल आपको सबूत देगा। झूठे वादे और झूठे दावे ना करें, जो सच है वो सामने आना चाहिए। और आपको सीधी सी बात है, जब 2 साल से सरपंचों को बजट नहीं मिला तो आप कैसे करवा दोगे? फिर आप क्यों बड़े बड़े दावे कर रहे हो? मत करो ना साहब, जो सच्चाई है वो बता दो। लोगों से सच्चाई छुपेगी नहीं। जी, समय आने पर फिर जनता जवाब भी तो देगी ना। नहीं, जवाब भी देगी। और आप झूठे दावे ना करें जिससे आम पब्लिक में हाँ बिल्कुल रोष व्याप्त ना हो। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास पूरे सबूत हैं मुकेश जी। आप कल ही जा कर के देखें हकीकत क्या है। परीते वाले जिस रोड का आप दावा कर रहे हैं ना सर, उस रोड की कंडीशन क्या है वो वीडियो मैं भेज सकता हूँ आपको। शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, पर मैं भेज सकता हूँ आपको सच क्या है और दर्शकों ने क्या भेजा है हमारे पास में। तो ये है। गंगापुर से एक और खबर आई और शानदार खबर थी। DYSP कालूराम मीना जी ने आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको याद होगा, एक शादी के दौरान सवाई माधोपुर के रहने वाले निखिल बैरवा की कुछ हिस्ट्री सीटर लोगों ने मिलकर के हत्या कर दी थी। उसको लेकर के 3 आरोपी जो हैं उनकी गिरफ्तारी पहले हो चुकी थी और 5 आरोपियों की गिरफ्तारी आज की। मैं सलाम करता हूं SP सुधीर चौधरी और उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने साइबर सेल की सहायता से इस पूरे घटनाक्रम को बिल्कुल सीरियसली लिया और मॉनिटरिंग करते हुए 3 लोगों को तो उन्होंने गिरफ्तार किया मुंबई से और 2 लोगों को गिरफ्तार किया माधोपुर से। यानी कुल मिलाकर 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 3 लोग पहले गिरफ्तार हो चुके थे। इस पूरे मामले में 10 लोग जो हैं वो नामजद आरोपी थे, जिनमें से 8 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी तरह की कार्रवाइयों को आप अंजाम देते रहें। और गंगापुर सिटी में ये पहला हत्याकांड का मामला है जो बहुत शीघ्र ही खोला गया है। नहीं बिल्कुल, और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि पुलिस उपाधीक्षक कालूराम जी की टीम ने बहुत अच्छा काम किया, शानदार काम किया है। और साइबर क्राइम के जो एक्सपर्ट है ना, वो इस समय गंगापुर में स्पेशली बुलाए गए हैं। उनकी सहायता से इन सारी घटनाओं को और इन मामलों के निस्तारण को सुलझाया जा रहा है। तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, आपको एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़ेगी। एक्सपर्ट की मदद से आप अगर इन मामलों को सुलझा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और पुलिस लगातार इसमें काम कर रही है। इसमें को लेकर के भी आज कालूराम जी ने कहा है कि देखिए, हमने टीम बना दी और टारगेट दे दिए प्रत्येक पुलिस थाने को कि आपको इतने लोग तो पकड़ने ही हैं जो स्मैक के इस काले कारोबार में शामिल हैं। और पुलिस उसको लेकर के कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन क्या सर, इसका मामला बड़ा है। अब एक चीज़ और मैं आपसे अपील करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए होंगे अब तक। मैं अगली खबर बताऊँ उससे पहले आप सबकी जिम्मेदारी है इस खबर को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी शेयर करें सर, ताकि हर व्यक्ति तक खबरें पहुंच पाए। जब मैं इतनी तकलीफ़ और दर्द शेयर करके आपको अनछुए पहलू दिखा रहा हूं, तो आप इतना काम तो कर सकते हैं। फटाफट शेयर करें, फिर मैं आपको आगे की खबर बताता हूं। बगड़ाई, खेड़ली बगड़ाई, ठीक है ना। और बगड़ाई के सरपंच अमर सिंह जी से मैंने बात की थी अपनी बात में। उन्होंने कहा, बिल्कुल उन्होंने साफ कहा कि साहब मेरे पास 2 साल से बजट नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है मैं उतना करने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारे किसी दर्शक ने बगड़ाई से एक वीडियो हमारे पास भेजा, बगड़ाई के उप स्वास्थ्य केंद्र का। शर्म आती है सर उस वीडियो को जब आप देखोगे ना, तब ऐसा लग रहा है जैसे बरसों से उसमें कोई घुसा ही नहीं हो। एक नया पोस्टर वहाँ टंगा हुआ है उस बगड़ाई के उप स्वास्थ्य केंद्र में। इसके अलावा जो पेशेंटों को बैठने की जो मेज़ है ना, उस पे भी धूल जमी हुई है, बेड पर भी धूल जमी हुई है। स्टोर की दुर्दशा ऐसी है, मतलब 100 शब्दों की बजाय एक शब्द में मैं ये कहूँ ना, पड़ा हुआ पूरा, कि जो उप स्वास्थ्य केंद्र है ना, वो खुद ही उसको स्वास्थ्य की ज़रूरत है साहब। तो अमर सिंह जी, आपसे निवेदन है, कल जा कर के उसको देखना। नहीं तो किसी दिन जी न्यूज़ पोर्टल की टीम जब वहाँ पहुँचेगी ना, तो हकीकत 2 मिनट में सामने आ जाएगी क्या तो हो रहा है और क्या नहीं हो रहा बगड़ाई में। बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ, उप स्वास्थ्य केंद्र खुद बीमार पड़ा है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। एक सरपंच की जिम्मेदारी बनती है। नहीं, बिल्कुल करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है स्वास्थ्य के नाम पर, और आप क्या दे रहे हैं। सर कोशिश कर रहा हूँ
कम बोलूं, सीवरेज के कई चैम्बर ऊंचे हैं पदम जी। गंगापुर सिटी में सीवरेज वालों ने तो हद्दी कर रखी है, मतलब खुद अपने उससे नहीं देखते हैं कहाँ सीवरेज ऊंचे हैं, कहाँ गड्ढे छोड़ रखे हैं, कहाँ सड़कें गड्ढे खुदे पड़े हैं, गहरे गड्ढे। आम पब्लिक उससे परेशान हो रही है। जब तक आम पब्लिक हल्ला नहीं मचाती है ना, या प्रदर्शन नहीं करती, जब तक उसको ठीक ही नहीं हो पाते। सीवरेज को लेकर के मामला बहुत गंदा है। कई जगह कई वार्डों से हमारे पास शिकायत आ रही है, और दर्शक है ना, नहीं एक्सीडेंट बिल्कुल एक्सीडेंट हो रहे हैं लगातार, और लोग वहाँ से लगातार हमारे पास वीडियो भेज रहे हैं कि सीवरेज वालों ने बिल्कुल लापरवाही से काम किया है। और लापरवाही तो अजय जी इनकी भी है, जो अधिकारी जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आईएन जयन कोई भी नहीं, तो नगर परिषद का मॉनिटरिंग कर रहा है, ना कोई जयन कर रहा है, ना कोई जमादार कर रहा है, ना कोई एसआई कर रहा। जो प्रशासनिक अधिकारियों को मॉनिटरिंग करनी चाहिए, आम पब्लिक को राहत देते हुए कम से कम गड्ढे से तो निजात दिलाएं, कम से कम गड्ढे में तो शिकार ना हो उनका। अच्छा, आपके वो जो आवारा पशुओं वाला मैटर था उसका क्या हुआ? आवारा पशु का कल की तो छुट्टी थी, आज बैठा नहीं, लगभग 1-2 दिन में हो जाएगा उसका, शुरुआत हो जाएगी उसकी प्रक्रिया चल रही है। चलिए, क्योंकि इस दौरान क्या मुझे भी एक सांड ने घायल कर दिया था। कब? जो 2 सांड थे उनको किसी ने कुल्हाड़ी मार दी थी, जो अग्निशमन कार्यालय में बंधे हुए हैं, और उनके घाव इतने थे। जब पल्लो होटल में प्रोग्राम था उनका, मैं लाइव दिखाने गया तो मेरे को बताया उन्होंने, अग्निशमन वालों ने, भाई साहब इनकी सांडों की क्या दुर्दशा हो रही है, नहीं तो खानों की। और जब मैंने देखा उनके बहुत घाव हो रहे थे, तो मेरे पे दवाई की, मैं हमेशा दवा रखता हूँ। दवा लगाने के चक्कर में जैसे ही मैं दवा लगा रहा था, उसको स्प्रे कर रहा था घावों के, तो वो सांड मरखना था, और उसकी अचानक उसकी रस्सी उसने खोल ली, और उसने मेरे को उठा के और ऊपर फेंक दिया, और मैं चपेट में आ गया, और उसके घायल भी हो गया था मैं, लेकिन ऊपर का शुक्रिया था, ज़्यादा चोट नहीं आई। थोड़ा हाथ पैर ही दर्द कर रहे हैं, थोड़ी बहुत कोने में ज़रूर लगी थी। इस चक्कर में भी मैं फिर हॉस्पिटल भी गया था दिखाने के लिए। नहीं, पर इसका निस्तारण करिए पदम जी, और आपको इसका प्रभारी बनाया है अब की बार, तो उम्मीद ये करते हैं कि इससे जल्द से जल्द लोगों को निजात मिल जाएगी। जब मेरे जैसे कोई घायल कर सकता है आम पब्लिक को, हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है। और सांड ये थोड़ी समझता है कि आप पत्रकार हैं। पत्रकार नहीं, जब उसके दवा लगा रहे हैं, उसके घाव हो गए, तो उसने तो मेरे ही खुद के दवा लगवा दी। हाँ बिल्कुल। लोग शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे सर? नहीं कर रहे? रिक्वेस्ट है मेरी सर, प्लीज़ खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लोगों तक पहुंचनी चाहिए हर खबर। अच्छा, आज इब्रार जी ने बहुत अच्छी खबरें दिखाई, 2 खबरें दिखाई, दोनों बड़ी शानदार थी सर। तो मैं इब्रार जी को बुलाना चाहूँगा। इब्रार सर आइए और ज्वाइन कीजिए मुझे। कि एक तो बाइक वाली खबर थी कि लावारिस कंडीशन में एक बाइक खड़ी थी, और उसके बाद इब्रार जी के पास कॉल आया और इब्रार जी वहाँ पहुँचे। इब्रार सर, क्या मामला था वो, क्या मैटर था? सर, किसी ने हमको फ़ोन किया था दुकानदारों ने कि भाई यहाँ कल दोपहर से यहाँ पर एक बाइक खड़ी हुई है, और पूरी रात भर वहाँ पर बाइक खड़ी रही है, लेकिन अभी तक ना तो कोई चीज़ का पता लगा है, ना कोई बाइक हटी है यहाँ से। तो उन्होंने कहा, तो मैं पहुँचा वहाँ पर, तो मैंने लाइव चलाई। लाइव चलाने के विदिन आधे घंटे के बाद में मेरे पास कॉल आया, मतलब खबर का असर हुआ? असर हुआ। कॉल आया कि सर आप कहाँ पर है। मैंने कि बताइए, क्योंकि सर मेरे को किसी बच्चे ने जी न्यूज़ पोर्टल देखता है आपका प्रोग्राम, और उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे लोकेशन पर आपकी गाड़ी है। मैंने नंबर वगैरह सारा बताया था उसमें लाइव में, उन्होंने पहचान लिया। उन्होंने थाने में जाके मिले, वो उदयपुर। चोरी हुई थी वो? हाँ, चोरी हुई थी। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवा रखी थी, रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसकी, और उन्होंने थाने में जाके संपर्क किया। वहाँ से पुलिस भी आई थी, तो उन्होंने कहा इनको ठीक है, आपकी बाइक है ये खड़ी है, और आपको लाइव के माध्यम से। उस दिन सर मुझे आज इतना फक्र हुआ है कि मैं आज जी न्यूज़ पोर्टल में हूँ। सर इतना, मतलब उसको वो बंदा इतना खुश हुआ आज, उसने इतना शुक्रिया अदा किया कि सर मैंने तो पुलिस थाने में दिया था, 2 दिन से पता नहीं लग रहा था, लेकिन आपके विदिन 15 मिनट के अंदर मुझे अपनी बाइक मिल गई, और बड़ा शुक्रिया अदा किया उसने। तो मुझे भी बड़ा ऐसा लगा यार, मैं बहुत अच्छे मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ सर। अच्छा, एक चीज़ और थी इब्रार सर, जिसने मुझे आकर्षित किया। एक खबर आपने नेहरू रोड शुक्ला कॉलोनी की चलाई थी, वो क्या मैटर था? और वो बड़ा संदिग्ध मैटर था सर। उसमें क्या था कि वो जो महिला अपने बच्चे को ट्यूशन के लिए लेके गई थी, तो वहाँ कोई बाबा आ गया, तो उसने क्या है, वो बच्चे 2 बच्चे थे, एक तो गोदी में था और एक पैदल चल रहा था, 6-7 साल का बच्चा था। तो उन्होंने कहा ये बच्चा कहाँ ले जा रही है तू, मेरा बच्चा है ये वो। तो वो बच्ची लेडीज भागी,
लेडीज भागी, ऐसे चल रहा था जैसे फिल्मी सीन चल रहा था। वहाँ के लोगों ने मुझे बताया था। तो वो लेडीज़ जब भागी ना तो वो चिल्लाई, उसने बच्चे का हाथ पकड़ लिया था और उसने बदतमीजी भी की, लेडीज़ को गाली भी दी और उसको मैंने वाइट में भी लिया था वो लेडीज़ को। तो जब लोगों ने देखा तो उन्होंने उसको पकड़ा। और दिन दहाड़े की घटना है। हाँ सर बिल्कुल। और लेकिन हम सर ये नहीं कह सकते कि वो अगर पागल था या कोई दिमाग से अपसेट था, लेकिन अगर महिलाओं के साथ ऐसा बर्ताव होता है या बच्चों के साथ ऐसा होता है तो आप कहाँ सेफ हैं सर? एक दहशत का माहौल तो बनता ही है। नहीं बिल्कुल, ये मुझे बड़ा बुरा लगा इस चीज़ के लिए। चलो ठीक है, वो जैसा भी था, चोर था नहीं था, जैसा भी था, लेकिन उसने एक महिला के साथ अभद्रता की। हाँ, बिल्कुल की, उसका हाथ पकड़ा है ना, उसके पीछे भी गया वो। लेकिन अगर जब लोग नहीं आते, अगर लेडीज अकेले में होती कहीं, तो पता नहीं क्या बच्चा कहाँ जाता है, क्या होता है नहीं। और उसके बाद में ना इब्रार जी ने हमें कॉल भी किया लाइव के बाद में, और मैंने तुरंत अभय कमांडो जो नंबर दे रखे हैं इन लोगों ने, उस पर मैंने कॉल किया। अब ताज्जुब करोगे कि अभय कमांडो में फ़ोन उठाने वाले लोग ऐसे हैं जिनको जो बड़े अजीब तरीके से तो बोलते हैं, घटना को उनको 2-2 बार बताओ। लेकिन चलो शुक्र है वो लोग वहाँ पहुँच भी गए, हाँ, है ना। उसके बाद एक पुलिस वाला वहाँ पहुँचा और वो आरोपी को पकड़ करके लाया। तो कैसा लगा आपको? संदिग्ध था या वाकई में थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था? तो मुझे ये लगा कि महिलाओं में जो डर था, आपने देखा होगा लाइफ में, बहुत ज़्यादा डर था। मतलब डर जाती हैं महिलाएं, बिल्कुल है ना। और छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, आपको कितने प्यारे प्यारे बच्चे थे वो। बिल्कुल। अगर मान लो बाई चांस अगर वो बाबा ले जाता तो उस परिवार पे क्या बीतती, और इसके बाद में क्या मैसेज जाता अपने गंगापुर में कि भाई ऐसा होता है। अपने बच्चे अगर पढ़ने भी जाते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं, कहाँ सेफ हैं सर? लेडीज कहाँ सेफ है? लेडीज आगे आगे भग रही है, बाबा पीछे पीछे भग रहा है। तो ये सर थोड़ा सा मुझे नहीं, आपको लगता है अजय जी बाबा या तो कोई हाँ थोड़ा अपसेट सा लग रहा था तो, या कोई नशे पत्ते। नहीं, मैंने जो लाइव चलाई थी उसमें उसने एक बच्चे की तरफ और इशारा किया था कि ये बच्चे मेरे साथ है, लेकिन वो बच्चे ने ऑब्जेक्शन उठाया उसके बाद में तुरंत ही, कह रहे नहीं मेरा नाम मत लेना, मैं तो इसी बस्ती का हूँ। ये बात आई थी सर। तो उसको वो थोड़ा साइको लगा था। ये फिर तो ऐसा लगता है कि जैसे वो दिमाग से कुछ, लेकिन उसके बाद पुलिस ले आई उसको। पुलिस तो ले आई सर, लेकिन सबसे बड़ी बात सवाल उठता है कि अपन सुरक्षित कहाँ हैं? हमारी महिला, हम तो जा रहे हैं दुकानों पर या ऑफिस में, कल को महिला अगर बच्चों को लेके जा रही हैं, अगर उनके साथ ऐसा हादसा होता है तो अच्छा जी कई बच्चे तो कोई खुद अकेले बच्चे भी जाते हैं, अकेले जाते हैं। सबसे बड़ा पढ़ने हमें अपने बच्चों का भी, तो हमारे भी बच्चे हैं और लोगों के भी बच्चे हैं। अगर ऐसा हादसा होता है तो सारे लोगों में डर था उस टाइम वहाँ पर। नहीं बिल्कुल। और इब्रार जी ने जो दिखाया वो बहुत अच्छा दिखाया था। दूसरी बात, आधार कार्ड भी हमने उसका देखा, वो कहीं बड़ौली का रहने वाला था। बड़ौली का था, लेकिन उसके बाद में फिर उसने लाइव पे ये कहा था मैं गद्दी जो पावटा है वहाँ का हूँ, आपको गद्दी मारेंगे, ये होगा वो होगा। तो मतलब उसकी बातों से फिर मैंने थोड़ा सा लाइव में भी ये कहा, मैंने हो सकता है इसके दिमाग में थोड़ी सी कमी हो। तो पुलिस उसको ले आई बाद में? हाँ, पुलिस वहाँ पर पहुँची। आपने जब फ़ोन किया था तो उसमें लोकेशन जो मैंने बताई थी वहाँ पर पहुँच गई, तो उसको ले आई थी। तो ये था मामला। तो कुल मिलाकर के ये है कि देखिए हमारे नहीं सतर्क भी रहना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि दोस्तों हमारे रिपोर्टर्स अपना जो काम है ना वो पूरी ईमानदारी के साथ और निष्पक्षता के साथ करते हैं। हर जगह हम जाने का प्रयास करते हैं, मगर ये याद रखिए इब्रार सर हैं, इनके अपने कुछ काम हैं। मैं तो अब छुट्टी पे ही चल रहा हूँ। मैं तो कोशिश ये कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग छुट्टी लेने भी नहीं दे रहे मुझे। सुबह सुबह मेरे पास फ़ोन आ गया और मुझे ट्रैक पे जाना पड़ा। शाम को मेरे पास में डिप्टी साहब का कॉल आया तो मुझे वहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ा। लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे थोड़ी छुट्टी मिले, मुझे रिलैक्स मिले, मगर वो मिल नहीं पा रहा। तो चलिए वो कोशिश करेंगे। और हमारे जामाज टीम यहाँ है तो कोई ऐसी बात नहीं है। एक मैसेज आ रहा है दर्शकों का, गंगापुर सिटी में आरटीओ का कुछ करो, मनमानी करते हैं, किसी का चालान करते हैं, किसी का नहीं, किसानों को भी परेशान करते हैं, मनोज जी कह रहे हैं। देखिए मनोज जी, देखो मार्च का महीना है। अब पदम जी बाकी डिटेल आप बता दो। मार्च का महीना है, मार्च का महीना है तो आम पब्लिक से किसानों से ही करोगे कि मार्च के अभी कोरोना खत्म भी नहीं हुआ, क्यों उल्टे लग रहा हो? आम पब्लिक का गुस्सा फूट जाएगा फिर जब क्या नहीं बिल्कुल। तो ऐसा है मनोज जी, अगर ऐसा कुछ कर भी रहे हैं तो ये गलत है। और उम्मीद यही करेंगे कि देखिए लोग बड़ी मुश्किल तो कोरोना से निकले हैं बाहर, अब ज़िंदगी थोड़ी सी पटरी पर लौटने लगी है। आप अगर इस तरह का प्रेशर डालोगे ना तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा जी, एक शिकायत और आ रही है आम लोगों की, जो ड्राइविंग लाइसेंस में देखा गया है अधिकतर लोगों की शिकायत है कि ड्राइविंग लाइसेंस के सीधे नहीं बन रहे हैं। किसी न किसी
जो बिचौलिया होता है या दलाल के माध्यम से बन रहे हैं और उनसे चौथ वसूली भी की जा रही है। कई लोगों ने आरोप लगाया है, इस मैटर को भी देखा जाएगा। चलिए, और दोस्तों मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा आपसे, बहुत कम शेयरिंग कर रहे हैं आप लोग, जितने भी हमारे दर्शक जुड़े हैं, मेरी रिक्वेस्ट है पदम जी एक बार आप भी कह दें, शेयर करें ताकि लोगों तक शेयर करें आप बराबर। और ना सिर्फ अनछुए पहलू, दिन भर में जितनी खबरें हमारी दिखाई जाती है ना सर, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उसको शेयर ज़रूर कराएं ताकि वो किसी न किसी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। आज जैसे मोटरसाइकिल वाली खबर है वो इब्रार भाई ने दिखाई, अगर आप लोग शेयर नहीं करते तो शायद वो उसके असली मालिक तक नहीं पहुँच पाती सर, और लोग देख नहीं पाते। शेयर का बड़ा फ़र्क पड़ता है। यूट्यूब चैनल है उस पर जाएँ, उसको सब्सक्राइब करें ताकि लोग जो है ना फेसबुक से नहीं जुड़े हुए हैं वो यूट्यूब के माध्यम से खबरों को देख सकें। इतना तो आप हमारा सहयोग कर ही सकते हैं। और सर वैसे भी हम आपके लिए ही सारे प्रोग्राम करते हैं, सारी न्यूज़ दिखाते हैं, आप लोगों को अच्छी चीज़ें बताते हैं। तो अगर आप जैसे आगे शेयर करेंगे तो किसी का पता नहीं किस किस का फ़ायदा होगा। बिल्कुल भला होता है इब्रार सर। तो अच्छा जी, एक फ़ोन और आया था आज, बहुत सारे फ़ोन आए लोगों के भूमाफिया के बारे में। तीन पुलिया के पास में कुछ लोग हैं जो दूध की डेयरी की ज़मीन है वो, और पहले इसमें गार्डन बनाने की पूर्व विधायक मान सिंह जी गुजर ने इसमें स्वीकृत हुआ था, उसमें गार्डन बनाने की भी प्रयास किए, लेकिन दूध की डेयरी वालों ने मना कर दिया। आज जब उस लोगों ने फ़ोन किया उसमें तो कुछ भूमाफिया उसमें बूढ़ा डलवा रहे हैं उस रास्ते में, और जब पूछा गया लोगों ने कहना है कि न तो वो दूध की डेयरी वाले डलवा रहे हैं या कौन डलवा रहा है कौन नहीं डलवा रहा, उसको भी देखा जाएगा कल, क्योंकि उसमें बहुत सारी कम से कम 50-60 ट्रॉली डाल दी गई है। और लोगों ने जब जेसीबी समतल करने के लिए पहुंची, जेसीबी को भगाया भी है, लोगों का कहना है ये। नहीं, इसमें पदम जी आप कल एक तो तहसीलदार साहब जी से ज़रूर कॉल करें, तहसीलदार साहब को, और उनके नोटिस में लाएं ये बात कि ये क्या मामला है, और अगर इस तरह कब्जा हो रहा है तो ये गलत बात है, तो वो नोटिस में ज़रूर लेकर आएँ। अब एक बड़ी इम्पोर्टेंट खबर, और इम्पोर्टेंट क्या खबर है सर, उस खबर को जब मैंने लाइव देखा ना तो मैं बहुत इमोशनल हो गया, और एक पिता का दर्द भी मुझे नज़र आया और एक फ़ौजी का दर्द भी मुझे नज़र आया, जो शाम को पदम जी ने लाइव दिखाया था अस्पताल से। शाड़ोली गांव की एक घटना थी, और एक फ़ौजी की जो बेटी थी, दरअसल काम के दौरान उसके ऊपर समरसेबल जो है वो गिर गई थी और वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो गई। आनन फानन में वो फ़ौजी उसे लेकर के राजकीय अस्पताल पहुंचा, रेफ़र किया गया था। और बाकी का हालात जो देखा पदम जी कैसा सीन था वो, और क्या देखा आपने? जी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। हालांकि मैं खुद दर्द का इंजेक्शन लगाने के लिए गया था, क्योंकि मेरी चोट थी, तो मैं मेरे अपने दर्द को भूल गया, और उन्हें तुरंत एम्बुलेंस, प्राइवेट एक एम्बुलेंस कराई गई। और वहाँ पर जब फौजी ने कहा कि इसके मेरे साथ बच्ची के साथ में किसी को तो भेजो, हल्का इसकी देख रेख कौन करेगा, हम तो समझते नहीं है। और फिर जब उन्हें डॉक्टरों ने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो जो फौजी है और उसका बेटी का पिता भी है, और उसका पारा आसमान पर चढ़ गया, और बिल्कुल वो गुस्से में हो गए, और उन्होंने पत्थर भी उठा लिया मारने के लिए डॉक्टरों को, और डॉक्टर इससे भयभीत हो गए। और फिर बाद में जैसे तैसे लोगों ने उसको फौजी को समझाया, और उससे तुरंत उसको जयपुर रेफ़र कर दिया गया, वो एम्बुलेंस। लेकिन सर उसमें है ना फौजी का बहुत बड़ा दर्द था, फौजी का भी लिए वो बार मैं कह रहा था मैं देश की सेवा के लिए लड़ता हूँ करता हूँ, और मेरी बच्ची के लिए कोई कुछ भी नहीं कर रहा। कितनी बड़ी थी वो? घायल थी वो, 5-6 साल की बच्ची थी। हालांकि डॉक्टर भूर सिंह जी ने प्राथमिक उपचार ठीक ढंग से किया गया, और जब उन्होंने कहा कि मेरे साथ में किसी को स्टाफ को भेजो, तो उन्होंने कहा कि मैं सक्षम नहीं हूँ इसके लिए पीएमओ साहब सक्षम है। यहाँ के पीएमओ कहाँ गायब रहते हैं? पीएमओ साहब थे घर पे थे, क्योंकि शाम के टाइम थे। तो नहीं, बात शाम की और सुबह की नहीं है सर, बात ये है कि आप संवेदनशील कितने हैं? कोई संवेदनशील नहीं है इसमें। अगर संवेदनशील होते तो तुरंत ऐसी कोई व्यवस्था पहले से ही ऐसे जगह में कितने मामले आते हैं अजय जी, जो अगर मान लो कोई लावारिस अवस्था में कोई घायल हो जाता है, तो उसकी भी तो किसी के साथ में भेजना पड़ेगा ना आपको। बिल्कुल। तो तुरंत, और सबसे बड़ा ऐसी मामले में तुरंत प्राथमिक उपचार से तुरंत भेजना पड़ता है, और किसी को तो व्यवस्था रखनी चाहिए। काफी ब्लड भी निकल रहा था उसको। ऐसे मामले में व्यवस्था रखनी चाहिए। पूरी शर्ट खून में रंगी हुई थी उस पिता की भी थी। और दूसरी बात कि जिस तरह वो चिल्ला रहा था, उसने मुझे इतना दर्द दिया सर कि अगर उस फौजी की जगह आप और हम होते तो क्या करते? हमारी तो सुनवाई नहीं होती है। नहीं, हम क्या करते? सुनवाई नहीं शायद हम भी यही करते। इस मामले को लेकर हमारा हॉस्पिटल के प्रशासनिक अधिकारी हो या प्रशासनिक अधिकारी से कहना है कि ऐसी अवस्था में तुरंत व्यवस्था रखनी चाहिए,
जैसे किसी के साथ में नहीं हुआ तो तुरंत भेजना भी पड़ता है। और फौजी का दर्द झलका, और इससे मतलब डॉक्टरों में जब उसका फौजी का जब गुस्सा दिखाया, फौजी ने विरोध जताया तो बड़ा पत्थर उठा लिया मारने के लिए। वो गुस्सा था क्योंकि वो बच्ची तड़प रही थी बच्ची। सर उसकी क्या कंडीशन थी उस बच्ची की बहुत ही सीरियस है। पहले उसके कहाँ चोट थी? पहले सर में, उसके सर में चोट थी उसके में, और डॉक्टरों का ये कहना था कि वो कोमा में जा चुकी बच्ची। अच्छा, तो ये एक लाइव पदम जी ने मुझे दिखाया। जैसे ही जब पत्थर उठाया फौजी ने तो सारे डॉक्टर और पूरे स्टाफ में भय व्याप्त हो गया। और फिर उन्होंने की कि ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि फौजी भी है और सबसे बड़ी बात यह है पदम जी कि वो ना सिर्फ एक फौजी था बल्कि एक पिता भी था। बिल्कुल, और पिता का ये जो दर्द है ना सर, अगर आप और हम भी होते ना तो शायद हम भी यही करते कि हम अपनी आंखों के सामने अपने लखते जिगर को इस तरह सर देख नहीं सकते। लथपथ बच्चा है और वो बाप देख रहा है, उसकी शर्टें पूरी लाल हो रही हैं और उसके बाद में उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। अच्छा जी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इंजेक्शन दर्द का मेरे इतना भयंकर दर्द हो रहा था उस टाइम, मैं इंजेक्शन लगवाने के लिए गया हुआ था मेरे खुद के, लेकिन मैं उस दर्द को पिता के दर्द को भूल गया, उसको दर्द में शामिल हो गया और तुरंत एम्बुलेंस की उनकी व्यवस्था करवाई गई, जब जाके वो रेफर हुए। तो एक बहुत इमोशनल ये लाइव थी जो दिखाई गई, और मैंने जब उसको देखा सर तो मैं यकीनन बहुत भावुक हो गया कि शायद अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं पता नहीं मैं भी क्या कर देता। कि हम अपने सामने अपने इन कलेजों के टुकड़ों को इस तरह नहीं देख सकते सर। करोड़ों रुपए शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर सरकारें खर्च कर रही हैं, तो फिर ये दावे झूठे क्यों हैं? कहाँ चली जाती है वो संवेदनशीलता आपकी, कहाँ चले जाती हैं आपकी भावनाएं? फौजी के लिए तो एक ऐसी व्यवस्था रहनी चाहिए, ऐसी नहीं बिल्कुल, बार मैं कह रहा कि जो अपने उन्हीं बीवी बच्चों को छोड़ करके और सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए सरहदों पर दिन रात, सर्दी गर्मी बरसात वहाँ डटा रहता है, आज जब उसकी बारी आई तो आप मुँह कैसे मोड़ सकते हैं? और ख़ासकर वो पिता जो अपनी बेटी के लिए जूझ रहा था, कि वो बचाना चाहता था। मैंने जब देखा था कि जब वो एम्बुलेंस में अंदर घुसा तो वो अपनी बेटी से किस तरह बात कर रहा था सर, और वो द्रवित था और वो सीन देखा नहीं गया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं तो इंसानियत का तकाजा ज़रूर निभाएं सर, और इंसानियत ज़रूर दिखाएं। तो ये बात थी। और इसके अलावा आज एक खबर, इस बात से प्रशासन को, हॉस्पिटल प्रशासन को सबक भी लेनी चाहिए। ऐसी अवस्था में तुरंत कोई ना कोई व्यवस्था रखनी चाहिए, जिससे कि तुरंत किसी के साथ भी भेजा जा सके। प्राइमरी ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। एक आम आदमी नहीं समझता कि एम्बुलेंस में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके साथ में एक्सपर्ट व्यक्ति है तो वो उसको राहत दे सकता है, तो वो बात है। और एक बड़ी खबर थी सर जिसने मेरा ध्यान आकर्षित किया। और एक चीज़ और मैं बताऊं, शायद मेरे पास वो खबर आई थी, पदम जी को या इब्रार भाई को, हमारे को पता नहीं है। कल पोखरण रेंज जो है वहाँ पर लगातार युद्ध अभ्यास चलते रहते हैं, ठीक है ना, और पुलिस के टैंक हैं, इनका अभ्यास चलता रहता है। इब्रार भाई, आज मेरे पास खबर आई कि वहाँ एक फौजी घायल हो गया कल बारूद विस्फोट होते समय, और वो महू कला का रहने वाला था, अपने गंगापुर यस, लाखन सिंह नरूका जी हैं, वो फौज में हैं। और कल वो परमाणु परीक्षण, जो युद्ध अभ्यास चल रहा था उसके दौरान विस्फोट होने के बाद में वो घायल अवस्था में हैं। उसके बाद उनको जोधपुर रेफ़र कर दिया गया है। आज मेरे पास शाम को ये खबर आई थी लेट, वरना मैं उसको कवर ज़रूर करता। महू कला के वो रहने वाले हैं, और अभी उनकी क्या स्थिति है इस बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं चल पाया है, लेकिन हम दुआ ये करेंगे कि वो बिल्कुल सुरक्षित अपने घर वापस लौट करके आएँ, अपने परिवार के साथ हंसी खुशी के साथ ज़िंदगी गुजारें। और फौजियों के जज्बों को तो हम हमेशा सलाम करते हैं, क्योंकि कौन सी गोली उनका सीना भेद थे ये खुद उन्हें नहीं पता होता। बाकी ये तमाम बड़ी खबरें थी। तो अजय जी, जो अपन खुले में जो सांस ले रहे हैं ना, वो फौजी की वजह से ले रहे हैं। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं तो यही कह सकता हूँ कि कोई मंत्री, कोई नेता, कोई अधिकारी अपने बच्चों को फौज में भेज करके देखे कि बॉर्डर पर जाओ और सुरक्षा करके देखो इस देश की। यहाँ बैठ करके और काजू बादाम खाना बड़ा आसान है साहब, लेकिन वहाँ सरहदों पर जा करके देश की सुरक्षा करना बड़ा टेढ़ा काम है। तो वही चीज़ है। इसके अलावा और कोई बड़ी खबर थी आज की पदम जी आसपास से? आसपास कुछ दोस्तों, भरतपुर संभाग की जितनी भी खबरें हैं, धौलपुर, करौली, हिंडौन, वो हम पहले आपको बताया करते थे, लेकिन मैं ज़्यादा लंबा लाइव अब नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आप लोगों से जुड़ा रहूं और आप लोगों तक गंगापुर या आसपास की खबरें पहुंचती रहे, ये हमारी उद्देश्य रहता है, हमारा उद्देश्य रहता है। राजेश जी हैं, इब्रार भाई हैं, पदम जी हैं,
लगातार अब जिम्मेदारी इन पर ज़्यादा आ गई है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइव चलाएं और आप लोगों को जोड़ करके रखें। दूसरी बात, मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जिस तरह आप अनछुए पहलू को मोहब्बत देते हैं, इसको शेयर करते हैं, उसी तरह हर खबर जो दिन में चलती है उसको भी शेयर करें। और एक आंकड़े और बता दूं मैं आपको, बड़े ज़ोरदार, हमारी टेक्निकल टीम ने आज बताए थे सर, वो बता दें हम लोगों को, बता देते हैं। लाइए आप मेरे को वो दे दी, टेक्निकल टीम के वो बता देंगे। बैठे, बड़े शानदार आंकड़े आए हैं सर आज हमारे सामने और मैं बहुत खुशी हुई मुझे कि ये इतने दिलचस्प आंकड़े थे। हमने नहीं सोचा था कि हम क्या मायने रखते हैं, हमें लगा कि शायद जी न्यूज़ पोर्टल है, नॉर्मल है। अच्छा, आज आपको मैं बता दूं, पोजीशन ट्रैकिंग की अगर मैं बात करूं तो एक राष्ट्रीय अखबार के बाद में, क्यों आनंद सर जी, राष्ट्रीय अखबार के बाद में जी न्यूज़ पोर्टल दूसरे नंबर पर है। ये इंडिया में है। हाँ, विजिबिलिटी जो देखने वाले नहीं मतलब इंटरनेट पे कितना दिखाई देता है, अच्छा, उसमें ये जो फर्स्ट नंबर पे है जो एक राष्ट्रीय अखबार है, उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा ही पोर्टल आता है पूरे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा दिखाई देता है इंटरनेट पे। अच्छा, आपको मैं बता दूं सर, विजिबिलिटी की अगर बात करें तो मैं एक रेशो आपको दे देता हूँ, 16.05% वो नेशनल अखबार देखा जाता है और उसके बाद सेकंड रैंक पर 11.38% हमारा चैनल। बिल्कुल, क्यों सर? बिल्कुल। अगले आंकड़े मुझे बताइए, और इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। मैं या हमारी टीम नहीं, आप सब, हमारे दर्शकों का प्यार और आपकी शुभकामनाएं, आपकी दुआएं हमारे साथ नहीं होती ना, और आपका साथ नहीं होता तो हम इस मुकाम पर नहीं पहुंचते सर, तो वो आप ही का है। और दूसरा आता है ट्रैफिक, हाँ, जो मतलब, टेक्निकल वाले समझते हैं इस बात को ज़्यादा। मतलब एक चीज़ तो होती है विजिबिलिटी, मतलब इंटरनेट पे ज़्यादातर चीज़ें हमारी दिखाई दे रही हैं, वो हम उस मामले में हम सेकंड नंबर पे हैं न्यूज़ एरिया में, न्यूज़ सेक्शन। ठीक है। अगर हम बात करें ट्रैफिक की, मतलब सबसे ज़्यादा न्यूज़ जो लोग पढ़ते हैं हमारी वेबसाइट पे आके, तो उसमें तो हम पहले नंबर पे हैं। यस, ट्रैफिक में हम पहले नंबर पर हैं। जो राष्ट्रीय अखबार है ना, वो दूसरे नंबर पर है। ऑल इंडिया में मैं आपको बता देता हूँ, हमारी राष्ट्रीय अखबार, हाँ, कई राष्ट्रीय अखबार हैं, सैटेलाइट न्यूज़ चैनल भी, और कई न्यूज़ चैनल भी हैं। इसमें मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, लेकिन हमारी जो पोजीशन है 1.37% हमारे पास में ट्रैफिक है, जबकि दूसरे नंबर पर जो राष्ट्रीय अखबार है वो 0.74 है, यानी हमसे कम। और ये लगातार हमारा जो है लगातार बढ़ रहा है, हर हफ्ते बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया सर। ये जो ट्रैफिक का वो आता है, ये हर हफ्ते आता है हमारे पास में। ठीक है ना। अगला फिलहाल तो इसमें इतना ही है, बाकी तो नहीं। आज आपने मुझे एक चीज़ और बताई थी सर, वो बड़ी शानदार लगी मुझे। हाँ, जो मैंने देखा था वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अभी हमारी पोजीशन क्या है। लेकिन ये ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप साथ नहीं दोगे, आप खबरों को शेयर नहीं करोगे, तो फिर जिम्मेदारी आपकी भी उतनी बनती है। अगर हम ईमानदारी से और निष्पक्षता से निडर होकर के काम कर रहे हैं, तो आपको हमारा साथ देना पड़ेगा, तब जा कर के हमारी वो पोजीशन आएगी जो अब चल रही है इस समय। तो इसमें आप लोगों का भी महत्वपूर्ण योगदान है, आप लोगों को भी पूरा हमारा साथ देना पड़ेगा, वरना फिर हम वो मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। तो अजय सर, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। हाँ बताइए। हम तो ये सोच रहे थे कि हमारा क्षेत्रीय चैनल है, हम तो आसपास की खबरें दिखाते हैं। आज पता लगा कि हम तो राज्य से ऊपर निकल के राष्ट्र पे आ गए। देखते हैं अपना चैनल। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, विदेशों में, बिल्कुल विदेशों में बहुत देखते हैं। विदेशों में बताया जाए, कहाँ देखा अलन जी, बताया बिल्कुल, मैं आज बताऊंगा आप सबको। हाँ सर, इसमें बताइए आप हमको। ये तो है जो राष्ट्रीय लेवल का जो अखबार है, ठीक है, उसकी रैंक है ऑल ओवर वर्ल्ड में 3,16,000। ठीक है, ठीक है। ये सिमिलर है हमारी वेबसाइट के जैसी। ठीक है। इसकी है 3,16,000 ऑल ओवर वर्ल्ड में जो इसकी है। हमारी है 1,16,921। ये वर्ल्ड रैंक है हमारी। पूरी दुनिया में हमारे चैनल की जो रैंक है वो 1,16,921 है। और इंडिया की बात बताऊं ना मैं आपको, तो इंडिया में हमारी जो रैंक है वो 11,000 है। 11,000, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का ये देश है सर, और 700 से ज़्यादा चैनल चलते हैं।
2500 से ज़्यादा अखबार चलते हैं, उसके बावजूद हमारी रैंक है 11,000 ओवर इंडिया में। उसमें सैटेलाइट चैनल भी शामिल हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। बड़े बड़े जो चैनल है ना जो आप देखते हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। जैसे इस तरीके से अगर जैसे रैंक चल रही है अपनी, तो ये तो बहुत बड़ा मामला है सर। ये चीज़ें हम नहीं बना रहे हैं, ये कोई भी चेक कर सकता है, जो भी हाँ ये बिल्कुल कोई भी मतलब ऑनलाइन चेक कर सकता है, हमारी वेबसाइट खोले और इसको चेक कर। ये आंकड़े झूठे नहीं हो सकते। नहीं, ये सबके लिए, ये सबके लिए है, बिल्कुल। सब और इसमें सबका कंपैरिजन होता है। जी बिल्कुल। चलिए अगला क्या बता रहे हैं आप कि कहाँ देखते हैं हम? हाँ, कहाँ सबसे ज़्यादा दिखाई देता है? 1 मिनट पहले आप शेयर करिए सर, जितने दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिल्कुल फटाफट शेयर करो। आप लगातार शेयर करते चलो ताकि हमें भी थोड़ा सा हौसला मिले। फिर मैं आपको पूरी रैंक दिखा देता हूँ कि हमारी पोजीशन क्या है और आप लोगों को हमारा कितना साथ देना पड़ेगा, तब जा कर के हमारी स्थिति सही हो पाएगी। अनंत सर, ये नेट का क्या करें? गंगापुर है, वैसे ही किसी भी चीज़ का कुछ नहीं हो रहा तो नेट का भी कोई बात नहीं। खड़ा सच है ये गंगापुर की समस्या नहीं है, सारी जगह नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इंटरनेट हर जगह की समस्या नहीं है पदम जी। हाँ, इंटरनेट हर जगह की समस्या नहीं है, गंगापुर में स्पेशली ट्रीटमेंट हाँ सर है इसका। अब हम आपको कुछ और चीज़ें भी बताएंगे बड़ी शानदार, जो है ना कि कहाँ कहाँ हमारे चैनल को ज़्यादातर देखा जाता है और कितने लोग देखते हैं। एक मिनट, ये टेक्निकल आंकड़े हैं सर, इनमें मैं कम समझता हूँ। फेसबुक है, यूट्यूब है, इनमें मेरी नॉलेज बड़ी कम रहती है, पर ये हर काम हर आदमी के लिए नहीं है। मैं माइक के लिए, स्टेज के लिए बना हुआ आदमी हूँ, तो वहाँ मैं अपना वक्त गुजार सकता हूँ। अपन को लोग बाग लोकल समझते हैं, लेकिन अपन तो चल रहे हैं इंटरनेशनल पे सर। पर वो गलतफहमी बनी रहनी चाहिए इब्रार भाई। हाँ जी, है ना, कहते हैं ना कि इतने हवा में मत उड़ो कि ज़मीन से पैर उठ जाएं। लेकिन अपना सबसे बड़ी है ना एक ट्रैक वो बहुत अच्छा है कि अपन ट्रैक से हटते नहीं हैं। नहीं बिल्कुल, और निष्पक्षता और निडरता, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अपन क्या है, किसी खबर को जोड़ते नहीं है, जैसे दिखता है हाँ बिल्कुल 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 खबर दिखाते हैं और जहाँ बिल्कुल कुछ भी बनावटीपन नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। और दूसरी बात कि हमारा हर पत्रकार जो है ना वो आम आदमी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सर, आम आदमी के दर्द को सबसे पहले पकड़ते हैं हम। धीरे बोलो। हाँ, मेरी टीम कह रही है कि धीरे बोलो। अब मैं धीरे कैसे बोलूँ इब्रार सर? नहीं सर, मेरा तो आपको ये सलाह है कि आप जब तक रेस्ट करना चाहें रेस्ट कर सकते हैं। बाकी तो दर्शक हम आपके साथ हैं, पदम जी हैं और भी राजेश हैं, भाई हैं, राजेश बिल्कुल भाई हैं, तो हम जब तक कोशिश करेंगे। नहीं, मैं तो चाह ही रहा हूँ, नहीं मैं तो चाह ही रहा हूँ कि अनछुए पहलू आप दिखाएं, राजेश भाई दिखाए और हमारे पदम जी दिखाएं। हाँ जी सर, लेकिन आपकी आवाज़ ही तो बोलती है यहाँ। नहीं तो वो तो ये है, हम तो बीच में अगला जाएंगे। लेकिन वो आवाज़ तो छीन ली ना खुदा ने। अरे हमारे दर्शक कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहे हैं ऋषिकेश से देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ऋषिकेश, सऊदी अरब। आज हमारे पास में मेरे ख्याल से है ना, सुबह उस समय अपन बिजी थे, एक अपने सऊदी अरब में है नसीब खान, वो मलारना डूंगर के रहने वाले हैं। उन्होंने सुबह भी मुझे कॉल किया था, उस समय अपना लाइव चल रहा था तो मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ा। सर कितने लोग हैं, जॉर्डन, अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को। एक वो यूट्यूब पे भेजते हैं ना, कहाँ से, लेबनान से। हाँ, लेबनान से हैं वो हमारे। तो यूट्यूब के दर्शक हैं। अच्छा, 18 लाख टोटल है कंट्रीज। अच्छा, कंट्रीज़, अच्छा ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। अब कंट्रीज़ का अगर बात करें तो सर देखिए कि सबसे ज़्यादा लोग तो हमारे जो चैनल को देखते हैं ना वो इंडिया में देखते हैं, 17 लाख है ना। और उसके बाद में सऊदी अरेबिया दूसरा नंबर उसी का है। सऊदी अरब में 650 लोग देखते हैं जी न्यूज़ पोर्टल को, है ना, बड़ी ज़ोरदार बात। UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, वहाँ पर देखते हैं हमें 477 लोग हमारे चैनल को। फिर आता है यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका, अमेरिका में 73 लोग देखते हैं, कम है बिल्कुल, अमेरिका में तो बहुत कम लोग होंगे अपने, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। पाकिस्तान
कुवैत, नेपाल और लेबनान, इनमें हमारे चैनल को बिल्कुल जी जान से देखा जाता है सर, और लगातार इस परसेंटेज में इजाफा हो रहा है, बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। तो इन देशों में हमारा जो चैनल है वो देखा जाता है, और मुझे तो बहुत खुशी है सर कि हम मैं अजय जी, जो सऊदी अरेबिया का जो आपने जिक्र किया है, वहाँ पर अपने कुछ जैसे मुस्लिम लोग भी हैं या अपने क्षेत्र के जो लोग हैं जो कमाने गए हुए हैं, उन लोगों में अपने जो चैनल का जिज्ञासा बहुत है। नहीं बिल्कुल, कई लोगों के फोन भी आते हैं बिल्कुल कि यार अगर आपका जी न्यूज़ पोर्टल नहीं चलता ना तो हमें तो पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है। गंगापुर की सारी खबर मिलती है। लोगों को ऐसा लगता है कि हम वहीं बैठे हैं, बिल्कुल और वहीं देख रहे हैं सैनिक नगर में क्या हो रहा है, आदर्श नगर में क्या हो रहा है, नसिया कॉलोनी में क्या हो रहा है, नेहरू रोड शुक्ला कॉलोनी में क्या हो रहा है। लोग एज इट अपना जुड़ाव महसूस करते हैं, तो इस सबसे बड़ी बात है। फिर अपने क्षेत्र से नहीं, मलारना के लोग हैं, बहतेड़ है, मलारना है, माधोपुर है, नादोती है, इधर के जो लोग हैं ये कमाने के लिए जो वहाँ पर सेट हैं, तो ये लोग क्या है यहाँ से जुड़े हुए हैं अपने चैनल से। नहीं बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने तो उम्मीद यही करेंगे कि लगातार हम अपना काम जो है वो ईमानदारी से और निष्पक्षता के साथ में करते रहें। इब्रार भाई, पदम जी, राजेश जी, ये अपना काम करते रहें। रही बात मेरी सर, तो मैं आपको फिर बता दूं कि टाइगर अभी ज़िंदा है और वो फिर दहाड़ेगा, और उतने ही अच्छे तरीके से दहाड़ेगा। मगर क्या करें साहब, अभी थोड़ा सा थोड़ा ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो परिस्थितियाँ ऐसी चल रही हैं, पर कोई ख़ास बात नहीं है। हम आपको छोड़ करके कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि आप लोग हमें नहीं छोड़ना चाहते। जल्द से जल्द मैं ठीक भी हो जाऊंगा, दवाइयाँ चल रही हैं और मैं प्रॉपर सारी चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन आज अनंत जी ने मुझसे एक बात कही थी कि अजय सर, ऊपर वाले ने आपके यहाँ क्या वॉल्यूम जो बनाया है ना आपका, उसको फुल स्पीड में बना करके और फिर वो बटन ख़राब कर दिया, यानी मेरा वॉल्यूम कम नहीं हो सकता। ये लोग बहुत डांटते रहते हैं मुझे, अजय जी आवाज़ कम करो, पीछे से इशारा कम करते रहते हैं, लाउड नीचे करो, नीचे करो। कैसे नीचे करूं? अगर मैं ही बोलना बंद कर दूंगा तो मेरे शहर की आवाज़ कौन उठाएगा, आम आदमी की आवाज़ कौन उठाएगा, उस फौजी के दर्द को कौन समझेगा? ये सबसे बड़ी बात है सर। और उम्मीद ये करते हैं वो बच्ची जल्द से जल्द ठीक हो जाए, वो बच्ची बिल्कुल स्वस्थ हो जाए और अपने पापा के साथ फिर से अच्छे पल गुजार पाए। मैं यकीनन शुभकामनाएँ भी देता हूँ, और मैं ये कहूँगा, ऊपर वाले से दुआ करूँगा उस बच्ची को जल्द ठीक कर दो। कोई बात नहीं, तेरी रज़ा में ये भी शामिल कर ले मेरे खुदा कि उस बच्ची को बिल्कुल ठीक कर दे और वो फिर से अपने घर लौट करके आए। ये आज का अनछुए पहलू था, इतना ही हम कर पाएंगे, ज़्यादा हम और जो खबरें हैं वो नहीं दिखा पाएंगे दर्शकों से, इतना नहीं। पदम जी कुछ कहना चाह रहे हो? आराम से आओ। नहीं कहो। अगर हमारे किसी बात से किसी को मिर्ची लगती हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक तो पेड़ पे मिर्ची लगती है, एक खाने पर मुंह पे भी लगती है, और एक जहाँ आप सोच रहे हैं ना वहाँ भी लगती है। लाइव चलाने से कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जैसा दिखता है वैसे ही दिखाते हैं। नहीं बिल्कुल सर, लाइव चलाने को लेकर मतलब क्या मामला है, क्या इशू है? नहीं इब्रार भाई, नहीं इब्रार भाई, नहीं इसमें तो नहीं इसमें इशू नहीं है। इसमें होते हैं प्रोटोकॉल, हमें कुछ प्रोटोकॉलों का पालन तो करना ही पड़ेगा। कहाँ हमें दिखाना है और कहाँ नहीं दिखाना। और हमारी सारी टीमें कहाँ दिखाना चाहिए, कहाँ नहीं दिखाना चाहिए, साफ समझती है और समझदार है। नहीं बिल्कुल, और समझ करके ही हमको काम करना है। हमें ये नहीं है, हम वो जो बड़े बड़े चैनल फंसते हैं ना टीआरपी के झंझट में, हम उसमें नहीं फंसना चाह रहे। हम तो ये है कि बस जो दिखाने लायक चीज़ है उसको तो हम दिखाएंगे साहब। कोई अजय जी अपन कोई लाग लपेट नहीं करते हैं, जैसा दिखता है वैसा दिखाते हैं, कोई जोड़ते नहीं है, कोई तोड़ते नहीं, खबर जैसी है वैसी दिखाते हैं। बाकी प्रशासन ये चाहे कि मीडिया उनके अनुसार चले, मीडिया उनके अनुसार नहीं चलेगा, मीडिया के अनुसार चलेगा। नहीं, प्रशासन अब कोऑपरेट भी करता है, प्रशासन भरोसा भी करता है जी न्यूज़ पोर्टल पर, जी न्यूज़ पोर्टल की खबरों पर। क्योंकि अजय जी इसके जो जवान है ना, सीआईडी के लोग हों या इंटेलिजेंस के लोग हों, वो भी जी न्यूज़ पोर्टल को बिल्कुल बनाए रखते हैं, और जैसे ही कोई जी न्यूज़ पोर्टल ने दिखाई तुरंत पहुंच जाते हैं मौके पर। नहीं बिल्कुल, एक्शन भी होता है, एक्शन भी होता है उसका, और फिर हमसे भी कांटेक्ट में रहते हैं सीआईडी। नहीं बिल्कुल, और देखिए इतना तो नहीं है। और वही बात है कि विश्वसनीयता आपको बनानी पड़ती है, और सूरज को चमकने के लिए किसी और की रोशनी की ज़रूरत नहीं होती, उसमें खुद में इतना तेज़ होता है कि वो खुद बहुत अच्छे तरीके से चमकता है। हमारी वेबसाइट की कंट्रीज अब लो, अच्छा जहाँ देखा जाता है। अभी हमारे पास में एक डिटेल और दी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ जहाँ हमारा चैनल और हमारी वेबसाइट
जो पेज पर खबरें डालते हैं वो कहाँ देखी जाती है, मैं बड़ी शॉर्ट रूप में आपको बता दूं। भारत में सबसे ज़्यादा देखी जाती है, उसके बाद अमेरिका, यूक्रेन, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, ग्रीस, बहरीन, यूनाइटेड किंगडम, मॉरिशियस, जापान, कुवैत, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, स्पेन, मलेशिया, ओमान और कतर। ठीक है, कुल 19 देश हैं जिनमें जी न्यूज़ पोर्टल की पेज को देखा जाता है और खबरों को पढ़ा जाता है। बाकी बहुत सारी डिटेल हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन चलिए उसके लिए, अच्छा अमेरिका में तो मुझे जो दिख रहा है ना आंकड़ा वो ये दिख रहा है। भारत में तो फिर भी एवरेज ऑफ व्यूज़ को अगर बात करें तो 85.85% है, लेकिन अमेरिका में 99.87 है। आप देखिए विजिट पेज, अमेरिका के लोग सबसे ज़्यादा हमारे चैनल को देखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा अमेरिका के लोग, मैं कह रहा हूँ अमेरिका में रहने वाले भारतीय, ध्यान रखना इस चीज़ का। वो 99% देखते हैं भारत में केवल। और फिर आता है नंबर यूक्रेन का, 100% लोग, 100% लोग, 100%। और ये झूठे नहीं है सर, ये आंकड़े आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ पूरे। ठीक है, तो चलिए यही है। नहीं बस सबसे ज़्यादा फौजी भाई भी बहुत देखते हैं अपना चैनल। ठीक है ना, चलिए आज की लाइव बहुत लंबी हो गई और उम्मीद ये करते हैं कि कल और थोड़ी सी तबीयत ठीक होगी तो कल और अंदाज में आपको हम खबरें दिखाएंगे और कल बहुत सारी और खबरें लेकर के आएंगे। लेकिन तब तक के लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं आपको पूरे भरतपुर संभाग की खबरें तो नहीं दिखा पाऊंगा, पर हाँ गंगापुर और उसके आसपास की जो खबरें हैं उसको हम दिखाने का ज़रूर प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और ख़बरों को शेयर ज़रूर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें सर, वहाँ ज़रूर जाएँ और उसको शेयर करें, उसके लिंक को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत। चल जाए एक तरफ